हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 31,661 शिक्षक भर्ती पदों पे भर्ती हो रही है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे कि इन जिलों में अगर आपकी रैंक यहाँ से लेके यहाँ तक रैंक है आपकी, तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। हाँ दोस्तों, अगर इन जिलों में इस रैंक से इस रैंक के बीच हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। हाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 31,661 की अगली जिला रैंक की वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, 31,661 शिक्षक भर्ती की रैंक कैसी रहेगी, उसी रैंक के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर इस एक रैंक से इस रैंक के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपका सिलेक्शन एकदम लगभग पक्का है। दोस्तों, इसमें से केवल 2-4 सीटों का इधर उधर हो सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं बहराइच ज़िले की। बहराइच ज़िले में दोस्तों टोटल सीटें थी 1,060 और 31,661 के सापेक्ष हो गई हैं 486। इसमें जनरल कैटेगरी की सीटें हैं 243, ओबीसी की 131, एससी की 102। अब हम बात करेंगे इनका रैंक कितना जाएगा, इस रैंक से इस रैंक तक के कहाँ तक सेफ रहेंगे। दोस्तों, अगर इस रैंक के इस रैंक से इस रैंक के बीच में है तो इनका सिलेक्शन लगभग तय है। तो हम बात कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट की। जनरल कैंडिडेट की रैंक 1 से लेके अगर 220 रैंक तक है अभ्यर्थी, एक रैंक से लेकर 220 रैंक तक अभ्यर्थी हैं जिनकी रैंक एक रैंक से 220 रैंक तक है, वो अपने आप को एकदम परफेक्ट समझे बहराइच ज़िले के लिए, उनका सिलेक्शन लगभग बहराइच ज़िले में तय है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की सीट है 131, जिसमें इसकी रैंक जाएगी दोस्तों एक रैंक से लेकर अगर 400 रैंक तक हैं ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी अभ्यर्थी, तो उनका सिलेक्शन लगभग बहराइच ज़िले में तय है। एक रैंक से लेकर 400 रैंक तक के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन बहराइच ज़िले में हो सकता है, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी की होगी दोस्तों, सॉरी, एससी कैटेगरी की। एससी की रैंक दोस्तों एक से लेके अगर 510 रैंक तक हैं अभ्यर्थी, एक रैंक से लेके 510 रैंक तक जिन अभ्यर्थियों की रैंक है उनका सिलेक्शन, एससी कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं, ये 510 रैंक तक है एक से लेके, तो उनका सिलेक्शन लगभग बहराइच ज़िले में तय है, चाहे वो किसी भी ज़िले के हों। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में सीटें दोस्तों 69,000 के सापेक्ष में 2,220 सीटें थी। इस समय दोस्तों 1,018 सीटें हैं, जिनमें से 509 जनरल कैंडिडेट, ओबीसी की 275, एससी की 213। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कुशीनगर ज़िले में किस रैंक से किस रैंक तक जनरल की सुरक्षित रहेंगे, किस रैंक तक ओबीसी, किस रैंक तक एससी। देखिए, एक रैंक से लेकर अगर जनरल कैंडिडेट है दोस्तों 480 रैंक तक, जनरल कैंडिडेट की बात करें, एक रैंक से 480 रैंक तक अगर जनरल कैंडिडेट का अभ्यर्थी है तो अपने आप को सेफ महसूस करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि उसका सिलेक्शन कुशीनगर ज़िले में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट कुशीनगर के लिए एक रैंक से लेके अगर 800 रैंक तक बीच में है, एक रैंक से लेके 800 रैंक के बीच में है तो उसका भी सिलेक्शन लगभग तय है। हाँ दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट जिसकी सीट है 213, उसकी रैंक जाएगी एक से लेके 1,050 रैंक तक है। अगर जिस वो अभ्यर्थी एससी कैटेगरी का है उसकी रैंक एक रैंक से 1,050 रैंक के बीच में है तो उसका सिलेक्शन लगभग तय है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, एससी कैंडिडेट, कुछ ओबीसी कैंडिडेट, कुछ एससी कैंडिडेट जो होते हैं उनको ओवरलैपिंग के माध्यम से वो जो है सामान्य में चले जाते हैं। जो ज़्यादा जिसकी मेरिट ज़्यादा होती है वो अपने आप जनरल कैटेगरी में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कुछ जनरल अभ्यर्थियों के लिए जो है ज़्यादा मेरिट लाने, जो जिसकी ज़्यादा मेरिट रहेगी उसी का हो पाएगा, और जिसकी लो मेरिट रहेगी वो वहाँ से बाहर हो जाएंगे। और जहाँ उसके बाद जो एससी और ओबीसी कैटेगरी के जो फाइट करेंगे, जिसका अंक ज़्यादा रहेगा, जिसकी जो है रैंक कम रहेगी, वो अपने आप जनरल में प्रवेश कर जाएंगे।
इसीलिए इनके लिए सीटों की संख्या में इधर उधर हो सकता है दोस्तों अब हम बात करेंगे देवरिया जिले की। देवरिया जिले में इस समय टोटल सीट है 572, जनरल की 286, ओबीसी की 154, एससी कैंडिडेट की 120। अब इसमें हम बात करेंगे कि देवरिया जिले में अगर कैंडिडेट जनरल का कैंडिडेट किस रैंक से किस रैंक के बीच में होगा तो वो अपने आप को सुरक्षित मानेगा दोस्तों। अब जनरल कैंडिडेट एक रैंक से लेके अगर 260 रैंक के बीच में है, 260 रैंक तक है, तो उसका सिलेक्शन लगभग तय है। देवरिया जिले की बात कर रहे हैं, अगर एक रैंक से जनरल कैंडिडेट 260 रैंक तक है तो उसका सिलेक्शन लगभग तय है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट जिसकी सीट है 154, एक रैंक से लेके 450 रैंक तक दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट अगर एक रैंक से 450 रैंक के बीच में है तो उसका सिलेक्शन लगभग तय है। देवरिया जिले के लिए उसको परिपूर्ण है दोस्तों। हाँ दोस्तों, देवरिया जिले में अपना जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है, काउंसलिंग करा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट जिसकी सीट है 120। एससी कैंडिडेट के लिए एक रैंक से लेकर अगर 600 रैंक तक है, एससी कैंडिडेट अगर एक रैंक से लेकर 600 रैंक के बीच में है तो उसका देवरिया जिले में सिलेक्शन लगभग तय है। देवरिया जिले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वो अपने आप को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी दोस्तों, जहां सीटें हैं 963, जनरल की 481, ओबीसी की 260, एससी की 202। अब यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या जो है दोस्तों ज़्यादा है तो यहाँ रैंक कम जाएगी दोस्तों। यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या जैसे सीटों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ रैंक जो है इसी हिसाब से होगी दोस्तों। अब ये जनरल कैटेगरी के लिए एक रैंक से लेके 460 रैंक तक, अब यहाँ रैंक ज़्यादा जा रही है, यहाँ अभ्यर्थी जो है सीट ज़्यादा है। एक रैंक से लेके 460 रैंक तक जनरल कैंडिडेट का लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एक रैंक से लेकर 460 रैंक तक जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की सीट है 260। ओबीसी के लिए दोस्तों एक रैंक से लेके 800 रैंक के अगर बीच में है, एक रैंक से 800 रैंक के बीच में है तो अपने आप को सेफ समझे, वह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों लखीमपुर खीरी में भाग ले सकता है, काउंसलिंग प्रक्रिया करा सकता है। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट जिसकी सीट है 202। अब इसकी रैंक कितनी जाएगी, एक रैंक से लेके 1000 रैंक के बीच, कितनी, 1 से लेके 1000 रैंक के बीच अगर एससी कैंडिडेट की रैंक है तो अपने आप को लखीमपुर खीरी जिले में सुरक्षित समझे, वह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करा सकता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं बदायूं जिला में लगभग उतनी सीटें हैं जितना कि लखीमपुर खीरी में थी दोस्तों। जितनी रैंक वहाँ गई थी उतनी ही रैंक यहाँ भी जाएगी। जितनी कैटेगरी की रैंक वहाँ गई है, जिस कैटेगरी की उस कैटेगरी की रैंक वहाँ भी उतना ही जाएगी। जैसे दोस्तों 481 जनरल सीट यहाँ भी थी, 481 यहाँ है, 260 यहाँ थी, 260 यहाँ है, 202 यहाँ थी, 202 यहाँ। इसलिए जैसे यहाँ एक रैंक से लेके दोस्तों 460 रैंक तक जनरल की रैंक थी, 460 रैंक तक जनरल की थी, और एक रैंक से लेके 800 रैंक तक ओबीसी की, और एक रैंक से लेकर 1000 तक एससी कैंडिडेट की रैंक थी। इन रैंकों के बीच में जो अभ्यर्थी आते हैं वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आराम से काउंसलिंग करा सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कन्नौज जिले की। कन्नौज जिले में सीटें हैं 688। कितनी, 688 सीटें हैं। ये उनमें जनरल कैंडिडेट की 344, ओबीसी 186, एससी जो है 144। अब इसमें इनकी कितनी रैंक जाएगी दोस्तों, अगर एक रैंक से लेके जनरल कैंडिडेट की बात करें, एक रैंक से लेके 320 रैंक तक हैं जनरल कैंडिडेट, तो अपने आप को सुरक्षित समझे। एक रैंक से लेके 220 रैंक तक जनरल कैंडिडेट हैं तो अपने आप को कन्नौज जिले के लिए एकदम सुरक्षित समझें, सेफ जोन में है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट अगर एक रैंक से लेके 550, एक रैंक से लेके 550 रैंक तक ओबीसी कैंडिडेट अपने आप को सेफ जोन में समझे।
हाँ दोस्तों, एक रैंक से लेके 550 रैंक तक, 550 रैंक तक अगर ओबीसी कैंडिडेट की रैंक है तो अपने आप को कन्नौज जिले में दोस्तों शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट की रैंक एक रैंक से लेके लगभग एक रैंक से 700 रैंक तक, एक रैंक से 700 रैंक तक अगर एससी कैंडिडेट है, उसकी रैंक एक रैंक से 700 रैंक तक है, तो उसका सिलेक्शन लगभग कन्नौज जिले में परफेक्ट है, वह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। दोस्तों इसी तरह हम अगली वीडियो लेकर जल्द उपस्थित होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों जिला रैंक जिससे 31,661 की अगली जिला रैंक की वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों यह एक अनुमानित सर्वे 20 से 30 लोगों पर द्वारा किया गया है। इसमें अगर इन जिलों में इस रैंक से इस रैंक के बीच में हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। दोस्तों केवल इसमें 2 से 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, यह एक अनुमानित किया गया है। दोस्तों नमस्कार।